सुबह के 6 बज रहे हैं, हिंदुस्तान जग रहा है और पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अपने मुकाम की तरफ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर, बड़े आतंकी ठिकाने वो ध्वस्त किए हैं। जो उनके आतंक के मरकज थे उनको ध्वस्त किया गया है और इस पर पाकिस्तानी सेना की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। वो रात में ही जग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके उल जुलूल आरोप लगाते हैं हिंदुस्तान के ऊपर और कहते हैं कि हमारे ये लोग मारे गए, वो लोग मारे गए। लेकिन सत्यता ये है कि हिंदुस्तान ने आतंकी आउटफिट पे हमले किए और उस हमले में बहुत टारगेटेड अटैक हुआ। टारगेटेड अटैक में जो उनके आतंकी थे, जिनको उन्होंने पाल पोस रखा था, उनको मारा गया है। जो 9 ठिकाने हमने उनको अलग अलग जगहों पे बताया। बहावलपुर जो जैश का है, मुंदीर के जो इसका लश्कर ए तैयबा हाफिज सईद का बड़ा हेडक्वार्टर था, उसको उड़ाया गया है। बहुत ही टारगेटेड अटैक था। मानस हमारे साथ हैं, डिफेंस में इनका काफ़ी अच्छा काम है। मानस, किस तरीके से अटैक किया गया, कौन से वेपन इस्तेमाल किए गए? अभी तक जो जानकारी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक राफेल विमान का इस्तेमाल किया गया है और एक मिसाइल का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, स्कैल्प मिसाइल। स्टॉर्म शैडो इस मिसाइल का एक्चुअल नाम है, स्टॉर्म शैडो। स्कैल्प मिसाइल इसको फ्रेंच नाम दिया गया है, फ्रेंच वहाँ की एयरफोर्स ने। राफेल विमान में इसको यूज़ था और एक ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जितना हम आँख से देख सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा दूरी तक ये मिसाइल हमला कर सकती है। 100 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज है और इंडिया ने भी ये कहा है कि हमने अपने ही एयर स्पेस में रह के हमला किया है, तो चूँकि इस मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है इसमें। और ये मिसाइल की खासियत ये होती है कि ये खुद से, अगर आप एक बार टारगेट लॉक कर लें तो ये फॉरगेट एंड फायर एक इसका फीचर है कि आप फायर करके भूल जाइए, आप अपना प्लेन लेके वापस जाइए और ये मिसाइल खुद ब खुद उस टारगेट पे जाके गिरेगी और बिल्कुल प्रिसाइजली अटैक करती है। ये कहीं मतलब दाएं बाएं का इसमें कोई चांस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारा अटैक पहले से ही टारगेटेड था कि ये आतंकी आउटफिट है और यहीं पे मारना है। पाकिस्तान के क्लेम तो बेसलेस हैं ही, और साथ में एक चीज़ और है कि पाकिस्तान जो अपने एयर डिफेंस को, चाइना ने जो उनको कुछ दिन पहले एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे पिछले साल, वो भी धरे के धरे रह गए। वो मतलब डब्बाई साबित हुए कुल मिला के, क्योंकि वो इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। अब मिसाइल्स जब भी आती हैं तो 3-4 सिस्टम्स होते हैं किसी भी एयर डिफेंस में। एक रडार होता है जो पहले उसको पकड़ता है, फिर एक इंगेजमेंट सिस्टम होता है जो उसको इंगेज करने की, कि कितने टारगेट्स को हम एक साथ इंगेज करेंगे। तो जितने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इतने दिन से पीओके में डिप्लॉयमेंट कर रहे थे सारी चीज़ों की, लेकिन अभी जैसा अभी इंडिया ने किया तो उनका तो कुछ काम आया। एयर डिफेंस सिस्टम तो उनका ध्वस्त रहा, ये तो जग जाहिर हो गया है। और ये भी है कि चाइनीज़ माल पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीर है, पाकिस्तानी आर्मी के एक अधिकारी ने रातों रात आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद से कबूल के बताया कि हमारे इन ठिकानों पे हमला हुआ है। ये दावा कुछ कर रहे हैं लेकिन असलियत कुछ और है। ये पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी जो हैं, DGISPR, जो वहाँ के देखते हैं मीडिया और तमाम बातों को, वो ये बता रहे हैं, खुद भी कबूल कर रहे हैं। तो इस बार कोई सबूत मांगने या देने की ज़रूरत नहीं है, सबूत पाकिस्तान प्रति मिनट दे रहा है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो चिंता की बात है वो ये है कि LOC पर बहुत हैवी शेलिंग हो रही है, हैवी फायरिंग हो रही है और उस फायरिंग में कुछ सिविलियंस की, भारत के, उनकी जान जाने की सूचना आ रही है। पुष्टि होने पर हम आपको उनके नाम, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब भी जानकारी बताएंगे। लेकिन मानस, ये बहुत ही वेल कंडक्टेड अटैक माना जाएगा इसको, क्योंकि दुनिया इसको देख रही थी। जब से मतलब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ तो सरकार कहीं ना कहीं लगातार प्लानिंग कर रही होगी। और अभी सिद्धांत सर हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये ग्राउंड इंटेल इसमें बहुत क्रेडिबल होगी, क्योंकि बिना ज़मीनी इंटेल के जो एकदम ग्राउंड पे वहाँ मौजूद होगा हमारा कोई ऐसा आदमी या कोई एनोनिमस आदमी जिसका नाम कभी कोई नहीं ले सकता, न लेना चाहिए, वो वहाँ मौजूद होगा। उसने बिल्कुल सटीक लोकेशन दी इन टेरर कैंप्स की कि इन जगहों पे, और यही वजह है कि हमने इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। एसेट, यहाँ एसेट काम आए हमारे। हाँ, यहाँ हमारे जो डीप एसेट जो कहते हैं, जो पीओके में काम कर रहे हैं, उन संगठनों में भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारे जो पैरा एसएफ के। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि पैरा एसएफ के कई लोग जैश और लश्कर में एज ए मुखबिर वो काम करते हैं, वो उन संगठनों में काम करते हैं, लेकिन वो होते हैं इंडिया के लिए। तो एकदम प्रिसाइज लोकेशन पता थी, इसलिए हमने इन स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया। स्टॉर्म शैडो जो प्रचलित नाम है उसका, खैर। और राफेल विमान की अभी हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि कौन सा विमान, हमने ये ऑपरेशनल डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं। और जैसे जैसे डिटेल सामने आएंगी और आगे जानकारी। और एक जो सूचना आ रही है कि मीडिया सेंटर जो है वो शास्त्री भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सुबह के 10 बजे, 7 मई।
अभी से थोड़ी देर, कुछ घंटों बाद, 3, साढ़े 3, 4 घंटे बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सभी पत्रकारों को बुलाया गया है। तो जो अपडेट होगा, जो भारतीय सेना की तरफ से जानकारी आएगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये अभी का अपडेट है कि रात के करीब 2 बजे हमला हुआ, खबर आई, हिंदुस्तान की सेना ने बताया कि यस वी डिड इट, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। और जिन लोगों ने अपनों को खोया, जो वो एक तस्वीर थी जो पूरे देश में कौंध रही थी, उस तस्वीर को जहन में रखते हुए ऑपरेशन का नाम रखा गया। और इस ऑपरेशन के तहत अब पाकिस्तान से तमाम वीडियो सामने आना शुरू हो चुके हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे अटैक हुआ, कैसे नुकसान हुआ, मिसाइलें गिरती दिख रही है। तो भारत ने एक माकूल जवाब दिया है और अभी भी जो बॉर्डर है, LOC है, वहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। दोनों तरफ से हैवी शेलिंग हो रही है। जो भी अपडेट आप तक हम तक आती रहेगी, आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी मानस, कैमरे के पीछे आलोक है। देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।